आप सबों का लिविंग हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं मित्रों। आज हम देखने जा रहे हैं शिथिलीकरण के आसन, जिसे रिलैक्सेशन आसना कहते हैं। मित्रों, इसके महत्व पर जितना भी प्रकाश डाला जाए उसे कम ही समझिए। यह आसन सत्र के हम आरंभ में कर सकते हैं, इसके समापन पर कर सकते हैं। जब कभी भी हमारे शरीर में थकान महसूस हो रहा हो, इन आसनों का अभ्यास हम कर सकते हैं। अगर इनके बड़े ही सरल लगते हैं मित्रों, लेकिन इन आसनों को अगर हम बिल्कुल सही ढंग से करें तो थोड़ा सा कठिन महसूस होता है, क्योंकि शरीर की सभी मांसपेशियों को सचेत होकर शिथिल और तनाव मुक्त हमें करना होता है। इसके दौरान हमारे सभी टाइटनेस को यह हटाता है। प्रायः हमें ऐसा लगता है कि मांसपेशियां तनाव मुक्त हो गई, परंतु वास्तव में उनके अंदर स्टिफनेस बना रह जाता है। यहाँ तक कि कई बार नींद में भी शिथिलीकरण भ्रामक होता है। हम अभी इस श्रृंखला में देखने जा रहे हैं कि शरीर को सही ढंग से शिथिलीकरण कैसे करें, जिसकी कि हमें आज के युग में नितांत आवश्यकता है। उठने बैठने की हमारी दोषपूर्ण शैली, असामान्य भंगिमाएं, इनकरेक्ट पोस्चर के कारण हमारे पीठ की मांसपेशियों पर कई बार बहुत अधिक दबाव पड़ता है, जिसका निराकरण पारंपरिक ढंग से अगर हम पीठ के बल सोते हैं तो इससे नहीं हो पाता है, जिसके कारण ही हमें पेट के बल किए जाने वाले कुछ विश्रामदायक अभ्यासों से स्पाइन को और उससे संबंधित संरचनाओं को सुखद शिथिलता प्राप्त होती है। पीठ या मेरुदंड से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए इन आसनों की अनुशंसा विशेष रूप से की जाती है। ये आसन दिन में किसी भी समय सुखदायक अवधि पर आप कर सकते हैं। इन आसनों को शिथिलीकरण की दैनिक क्रियाओं के साथ भी आप जोड़ सकते हैं। मित्रों, आइए आज इस श्रृंखला की प्रथम आसन को देखते हैं, जिसे शवासन कहा जाता है। इसे हम मृतासन भी कहते हैं और अंग्रेजी में कॉर्प्स पोज के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मित्रों, सुपाइन पोज में आ जाते हैं, यानी कि पीठ के बल सीधा लेट जाते हैं। अपने दोनों हाथों को, भुजाओं को शरीर से लगभग 15 सेंटीमीटर दूर रख लेंगे और हथेलियों को ऊपर की ओर रखेंगे। आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं या खुला हुआ रख सकते हैं। आपको अगर ज्यादा ही आराम चाहिए तो अपने सिर के नीचे पतला सा तकिया या कंबल मोड़कर भी रख सकते हैं। हाथ की हथेलियां या तो आप ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए या थोड़ा सा मुड़ा हुआ रखिए। अपने दोनों पंजों को मित्रों आरामदायक स्थिति में एक दूसरा से थोड़ा अलग कर लें और अपनी आंखों को बंद कर लें। ध्यान रहे मित्रों कि आपका सिर और मेरुदंड बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो। सिर हमारा एक तरफ या दूसरी तरफ ना झुके। अपने संपूर्ण शरीर को हमें शिथिल करना है और शरीर की सारी हलचल को बंद कर देना है। कोई भी मूवमेंट नहीं करना है और अपने स्वाभाविक सांस के प्रति सजग हो जाना है, हमें अवेयर हो जाना है और उसे एक रिदमिक तरीके से और सिंपल, बड़े ही लयपूर्ण और सहज तरीके से हमें करना है। इसके लिए मित्रों अगर प्रॉपर स्टेप्स की बात की जाए तो हमें ध्यान देना है अपने सांसों को उल्टी गिनती यानी कि 27 से हम स्टार्ट करें और 0 तक ले जाएं। हमें अपने मानसिक रूप से इसे दोहराना है। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं मित्रों, आप बोल सकते हैं
आई एम ब्रीदिंग इन 27, आई एम ब्रीदिंग आउट 27, मैं श्वास ले रहा हूं 27, मैं श्वास छोड़ रहा हूं 27, मैं श्वास ले रहा हूं 26, मैं श्वास छोड़ रहा हूं 26। इस प्रकार हम शून्य तक पहुंच सकते हैं। आप इसे हिंदी में, अंग्रेजी में, जिस किसी भाषा में आप आरामदायक समझते हैं, इसमें अपने मन में ही उच्चारण कर सकते हैं। और मित्रों, अगर करने के दौरान हमारे मन तनिक भी भटक जाता है तो फिर अगली संख्या हम कई बार भूल जाते हैं, तो गिनती हमें पुनः 27 से ही प्रारंभ करना है। यदि मन को कुछ मिनटों तक श्वास पर टिकाया जाए मित्रों, तो हमारा संपूर्ण शरीर पूर्णतः तनाव मुक्त हो जाता है। इस तरह से आप कीजिए। अगर इसके अवधि की बात की जाए, ड्यूरेशन की बात की जाए, तो आप अपने समय की उपलब्धता के अनुसार कर सकते हैं, पर सामान्यतः जितना अधिक समय देंगे मित्रों उतना ही बेहतर होगा। परंतु आसनों के अभ्यास के बीच 1 से 2 मिनट का शवासन पर्याप्त माना जाता है। इसमें अगर अवेयरनेस की बात की जाए मित्रों, तो हमें अपनी सजगता, शारीरिक रूप से सजगता जो है, पहले पूरे शरीर को शिथिल करने पर और फिर श्वास की गणना पर, इसके ब्रीथ काउंटिंग पर लगाना है। और अगर आध्यात्मिक ध्यान की बात की जाए तो हमें अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है मित्रों। तो यह तो है हमारा तरीका कि किस तरह से आप शवासन करें। और इसके अगर लाभ की बात की जाए मित्रों, तो यह आसन हमारे संपूर्ण मनोकायिक संस्थान को, जिसे बोलते हैं साइकोफिजियोलॉजिकल सिस्टम, इस संपूर्ण तंत्र को तनाव मुक्त कर देता है। इसका अभ्यास हमें प्रमुखतः सोने से पहले कर सकते हैं। आसन या अभ्यास या एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे पहले अपने शरीर को प्रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं, इसके बीच में कर सकते हैं, अंत में कर सकते हैं। विशेषकर कई ऐसे डायनामिक एक्टिविटीज होते हैं, कई डायनामिक आसना हैं, एक्सरसाइज हैं गत्यात्मक, जैसे कि सूर्य नमस्कार आदि, जिनमें कि हमारा बॉडी पूर्णतः थक जाता है। तो इसके पूर्व भी कर सकते हैं और इसके बाद भी कर सकते हैं मित्रों। और जब हमारे शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव कर रहे हो, चाहे वह दिन में कभी भी हो, तब भी हम शवासन करके अपने पूरे शरीर को पुनर्जीवित, पुनर्जागृत और पुनः तरोताजा कर सकते हैं। इससे शरीर के प्रति हमारी सजगता बढ़ती है। जब शरीर पूरी तरह विश्राम की स्थिति में आ जाता है, तब मन की सजगता में वृद्धि होता है और तभी हम प्रत्याहार की अवस्था में पहुंचते हैं। तो इसका अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चित है मित्रों आपकी सजगता बढ़ेगी। हमें इसके दौरान यह प्रयास करना है मित्रों कि अभ्यास के दौरान किसी भी तरह के कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम हलचल करते हैं तो उन हलचल के कारण हमारे मसल में कंट्रैक्शन आ जाते हैं, पेशीय संकुचन उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सजगता में भिन्नताएं आ जाती हैं। मित्रों, यह भी आप ध्यान दे सकते हैं कि जैसा मैंने बोला, आई एम ब्रीदिंग इन, आई एम ब्रीदिंग आउट, इसके जगह पर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं और इसके साथ ही आप आध्यात्मिक लाभ उठाइए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे हमारे साथ किया होगा। आप हमारे साथ इसी तरह से करते रहिए और भरपूर लाभ उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ
बने रहने के लिए। और यही एक शवासन ही है मित्रों जिसमें किसी भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, यानी कि हर किस्म के लोग इसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।